हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए प्रश्नमाला है आपके 1.4 कक्षा 9 है संख्या पद्धति। इसमें आपको दे रखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, यानी इसको दर्शाना है किस पर, संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले ये जो होता है आपके उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, लगातार, और आवर्तन का मतलब होता है बड़ा करके देखना। आप सभी ने अपने मोबाइल फ़ोन में मैप का यूज़ किया होगा, ठीक है, किसी के मकान को, किसी की जगह को ढूंढने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप मैप का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं, फिर आप सर्च करते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा अपने दोनों उंगलियों से उसको जूम करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको इसमें ही करना है, ठीक है। सेम कैसे करना है, जैसे ये संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो आपको पता है कि स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है। तो बीच में क्या होता है, सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इधर ये 5, इधर अनंत, ठीक है। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इस तरह ये चलता रहेगा, प्लस इधर माइनस। अब यहाँ पर है आपके 3.765, क्या क्या है, 3.765। तो आपको सबसे पहले पॉइंट, ये जो दशमलव है इसके इस तरह वाली संख्या देखनी है। कितनी है ये, 3 है। अब 3 है तो इसका मतलब ये 3 तो है, तो ये 3 यहाँ पे, तो इसके बाद वाली संख्या लेनी है आपको 2। जब आप लेंस इनके ऊपर रखोगे, इन दोनों के ऊपर, किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, मान लीजिए कोई लेंस है, आपने इन दोनों के ऊपर रखा, तो ये 3 और ये 4, ये जो संख्या आएगी वो 3 से बड़ी है और 4 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो इस दोनों के मध्य है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन और खींचनी है आपको, ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच दी, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है 3 और सबसे बाद का है 4। आपने देखा होगा, देखो जैसे ये 3, ये 4, इसके बीच में भी 10 लाइन है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मिला दो, आप ऐसे 3 वाली को मिला दो, ऐसे इस तरह से मिला दिया 3 वाले को, और इस तरह से इसको भी मिला दो, किसको, 4 वाली को, ठीक है, मिला दिया इसको। अब देखो इसके मध्य भी कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। तो देखो 10 हिस्से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 हिस्से हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब देखो ये कितना होगा, 3 है, तो इसके बाद वाली संख्या होगी 3.1, 3.2, 3.3, उसके बाद 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, उसके बाद 3.10, यानी 3.10 आ जाएंगे। इसका मतलब एक इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे, 4.0 यानी 4 आ गए। अब पहले देख लिया था 3 और 4, जो 3 थे वो 3 और 4 के मध्य। अब अगली वाली दोनों देखनी है आपको, अगली वाली दोनों देखनी, कितने हैं, 3.7 है। तो यहाँ पे कहाँ है 3.7, ये रहा, ठीक है। तो ये जो संख्या है 3.7 से बड़ी है, तो लेंस किसके मध्य होगा, 3.7 और 3.8 के मध्य आपको लेंस करके देखना। अब इनको जूम करना है, क्या करना है, इनको जूम करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इनको जूम। तो वापस वही आपको लाइन खींचना है, एक लाइन खींच दी आपने, और ये जो आपने 3.7 लिया, इसको इस तरह से इस बिंदु पे से मिला देना है, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया। इसके बाद ये 3.8 वाली है, इसको भी आप इस बिंदु से मिला दो, क्योंकि हमने ये 2 बिंदु लिए थे अभी। एक तो कौन सा लिया था, 3.7 और 3.8। अब इनके बीच भी वापस 10 लाइन है, इनके बीच भी क्या है, वापस 10 लाइन है। तो 10 हिस्से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 हो गए। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन से लिए थे, 3.7 और 3.8। अब इसके बाद क्या आएगा, ये 3.71, उसके बाद 3.72, उसके बाद 3.73, ठीक है, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79, इस तरह फिर 3.80 आ जाएंगे ना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अब हमें कौन सी संख्या देखनी है आपको, 3.765, ये हमने देख लिया, ये दोनों हमने देख लिए। अब आपको ये 3 देखना है, ये वाले। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो देखो जब हम इन दोनों को, ये दोनों और ये तीनों को देखते तो कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये वाला। तो एक तो ये वाला और इसके बड़ा वाला, जो भी बड़ा वाला है आगे वाला 1 अंक लेना है, इनके ऊपर लेंस करके देखना है, यानी जो हमारी ये संख्या वो इन दोनों के मध्य स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमने देख लिया। अब क्या करना आपको, एक लाइन और खींचनी। ठीक है, क्या करनी है आपको, एक लाइन और खींचनी है, इस तरह से एक लाइन और खींच दो आप। ठीक है, तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, 3.76, और ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, 3.77 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप मिला दो ऐसे, इस तरह से इन दोनों बिंदु को आप मिला दो। ये वाला बिंदु भी मिल गया और इस वाले बिंदु को भी आप मिला दो। ठीक है, मिला दिया दोनों बिंदु को। अब देखो वो भी 10 भाग करने आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखो ये 3.76 है ना, तो इसके बाद क्या होगा, 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, उसके बाद 3.765, उसके बाद 3.766, उसके बाद 3.767, उसके बाद 3.768, उसके बाद 3.769, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3.770 हो जाएंगे, यानी 77 हो जाएंगे इसके बाद। तो ये हो गए। अब आपको देखनी है संख्या कौन सी, 3.765। पहले हमने ये देखी थी, फिर ये दोनों देखी थी, अब आपको पूरी संख्या देखनी है। तो क्या है, 3.765 कहाँ पे आ रही है, ये वाली आ रही है, 3.765 यहाँ पे आ रही है संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है कि इसको संख्या रेखा पर देखना है। तो इस तरह आपको उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना, जूम करते जाना है जब तक ये पूरी संख्या नहीं आ जाए। ठीक है, मान लो इसके आगे एक संख्या और होती, 1 होती, तो वो भी आपको यही करना था, 1 होती तो 1, फिर इस ये 3 आ गए, तो ये वाली और इसके मध्य होती, वापस एक और बनाना, जूम करना होता था। फिर उसके बाद 3.7651, फिर 3.7652, इस तरह फिर वो करना होता था। देखिए प्रश्न संख्या है 2, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 इस संख्या को आपको दर्शाना है। ठीक है, क्या दे रखी संख्या आपको, 4.26, यानी इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, 4.262626, ये बार बार आ रही है, यानी अशांत दशमलव है। ठीक है, बार का मतलब ये जो 26 है वो बार बार आ रहे हैं। तो आपको कितने अंकों तक लेने हैं, 4 अंकों तक लेने हैं, यानी 4.2626, 4 अंकों तक लेने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 4 दशमलव अंकों तक संख्या रेखा पर दिखाना है, इसलिए हमने ये 4 अंक की लिए। तो वही सबसे पहले आपको क्या काम करना, एक स्केल से एक लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, किस तरह देखो, एक लाइन आपको खींचनी है, ये मैंने लाइन खींच दी। उसके बाद ये 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, इधर 1 प्लस का 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
ये जो संख्या है 4.26666, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक अंक लेना है, यानी 4 लेना है, दशमलव का इस तरफ, यानी 4.266, तो ये आपको एक अंक लेना, आपको एक एक अंक से शुरू करना। तो ये एक अंक ले लिया, अब 4 है, ठीक है, तो 4 ये है, तो 4 से मतलब ये जो संख्या है वो 4 से बड़ी है, ठीक है, 4 से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी 4 और 5 के मध्य स्थित है, तो इसके ऊपर आपने लेंस रख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना, आपको एक लाइन और खींचनी है, एक लाइन और खींचनी है इस तरह की, ठीक है। उसके बाद वही आपको वापस इनको, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5, इसको और इसको आप मिला दो। मैंने 4 को मिला दिया और 5 को मिला दिया। अब वही आपको 10 भाग करना है, क्योंकि 4 और 5 के मध्य भी कितने लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है। आपने देखा होगा स्केल में, देखो ये जैसे 4 और 5 है, इसके मध्य भी ये छोटी छोटी 10 लाइनें, तो इसी तरह आपको बांटना है। तो यहाँ पे 1 2, यानी अभी 4.1 हो गया ये, फिर 4.2 हो गया, फिर 4.3, फिर 4.4, 4.5, ठीक है, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5, ठीक है। ये भाग हो गए यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3। अब ये देखो आपने एक अंक ले लिया, अब आपको अगला एक अंक लेना है, यानी कितना है यहाँ पे 4.2। कहाँ पे है 4.2, तो इसका मतलब ये संख्या 4.2 से एक आगे, यानी 4.3 के मध्य आपको लेंस इन दोनों के मध्य रखना है, ठीक है, इन दोनों के मध्य रखना है अब आपको। यानी ये जो संख्या है वो किसके मध्य है, 4.1 और मतलब 4.2 और 4.3 के मध्य है, ठीक है। तो अब आपको एक लाइन और खींचनी है इस तरह से, ठीक है, लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे। अब आपको इन दोनों को मिला देना, ये तो हो गया 4.2, पहला बिंदु 4.2 और ये वाला 4.3। अब इसको और इसको आपको मिला देना है। देखो मैंने यहाँ पे मिला दिया, 4.2 को इधर मिला दिया, 4.3 को इधर मिला दिया, ठीक है। अब वही आपको 10 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो 4.2 आ गया, तो 4.2 उसके बाद 1, 4.2 उसके बाद 2, 4.2 उसके बाद 3, 4.2 उसके बाद 4, 4.2 उसके बाद 5, 4.2 उसके बाद 6, 4.2 उसके बाद 7, 4.2 उसके बाद 8, 4.2 उसके बाद 9 और ये वापस यानी 29, उसके बाद ये 30, जीरो आ गया ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब कौन सी संख्या आपकी 4.2626, आपने 4.2 ले लिया, अब एक अंक ले लिया, ये भी ले लिया। अब आपको ये 3 अंक लेने हैं, कितने अंक लेने हैं, 3 अंक, यानी 4.26 ये वाला। तो ये जो संख्या है वो किसके मध्य है, 4.26 और 4.27 के मध्य है। अगली एक संख्या लेनी है आपको, ठीक है। वापस वो आपको लाइन खींचनी है, अब एक लाइन और खींचनी है आपको, ठीक है। ये लाइन खींच दी। अब ये हो गया आपके 4.26, ये हो गए 4.27। अब 4.26 को 4.26 से मिला दो और 4.27 को 4.27 से मिला दो। देखो यहाँ पर मैंने मिला दिया, 4.26 को 4.26 से मिला दिया, 4.27 को 4.27 से मिला दिया। अब इनके मध्य भी 10 लाइनें हैं, कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग हो गए। अब वही आपके 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, इस तरह के हो गए भाग। 4.26 उसके बाद गिनती लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या थी, 4.2626, तो ये एक अंक ले लिया हमने, यहाँ तक पिछले में कहा लिया 2.6, यानी 4.26 तक, यहाँ तक लिया था। अब आपको एक अंक और लेना है, यानी 4.262 तक लेना है। कहाँ पे है, 4.262 यहाँ है, तो इसके एक तो ये वाला और एक ये आगे वाला, यानी लेंस अब आपको यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे ये जो संख्या है इन दोनों के मध्य, तो आपको वही एक लाइन खींचनी वापस, ठीक है। लाइन खींच दी, तो ये तो हो गया आपके 4.262, ये हो गया 4.263,
ठीक है, अब इनको आप मिला दो। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला लिया। अब संख्या क्या है आपके 4.2626। पहले इनको भाग करते हैं, इसको भी 10 लाइनों में विभाजित करना, क्योंकि 10 लाइनें होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, वो भी आपके वापस 4.2621। ये वाली सेम लिखनी, उसके बाद वापस गिनती 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर 4.2627, फिर 4.2628, फिर 4.2629। ठीक है, ये लिखना आपको। देखो 262, फिर 262 1, फिर 262 ये 2, इस तरह आपको गिनती लिखनी। अब यहाँ पे कितने हो गए, ये का हो गया। हमने पिछले में कितने लिया था, 262 लिया था। अब आपको पूरा लेना है, यानी 4.2626 लेना। कहाँ पे है 4.2626, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ ये आगे संख्या, इसके बाद इसका मतलब ये जो संख्या हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो इसके ऊपर आप तीर का निशान लगा दो या गोला बना दो। ठीक है, तो ये है आपके संख्या रेखा पर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।